हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो के अंदर चलिए हम सिंप्लीफिकेशन या फिर कह लीजिए मैथ्स का एक टॉपिक है सरलीकरण या सिंप्लीफिकेशन, उसके कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, और जहाँ पर आपसे मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो मैं क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्ट करके लाया हूँ, वो सारे क्वेश्चन जो सिंप्लीफिकेशन के हैं, सरलीकरण के हैं, वो आपसे बनना चाहिए। ठीक है, तो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वहाँ पे मैथ्स का अगर क्वेश्चन आता है तो ये सारे क्वेश्चन बनना चाहिए। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप भी ये सारे क्वेश्चन को एक बार बनाएंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और आंसर मैच करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि आपका जो टोटल में से कितना क्वेश्चन जो है आपका सही होता है। ठीक है, चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम सब मिलकर किसी भी प्रश्न के डाउट को कंप्लीट करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं उसका, और कुछ पीडीएफ वगैरह इंपॉर्टेंट होता है, नोटिफिकेशन आता है, वैकेंसीज आता है, वो सारी चीज़ों का वहाँ पे शेयरिंग हो जाता है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं और आप भी चेक करें कि क्या आपसे बन रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये हमारा सिंप्लीफिकेशन का पहला क्वेश्चन है। इस टाइप से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करने से पहले आपको एक बॉडमास रूल पता होना चाहिए और उम्मीद है आप सभी को पता होगा। बॉडमास में वी पहले लगा दो, वी बॉडमास कहते हैं। वी मतलब वाइनेकुलम बार होता है या फिर इसी को बार ब्रैकेट कहते हैं। बी से इसके बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट 3 तरह का होगा, स्मॉल ब्रैकेट, फिर इसके बाद करली ब्रैकेट यानी कि मंझला ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। ठीक है, तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, फिर मंझला वाले को, और सबसे लास्ट में बड़ा ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ओ का मतलब होता है ऑफ, यानी कि जहाँ पे का लिखा रहता है, ऑफ लिखा रहता है, वहाँ पे हम ओ हो गया। डी से हो गया डिवीजन मतलब भाग देना, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए मतलब एडिशन जोड़ना, और एस मतलब सब्ट्रैक्शन घटाना। तो हमको इसी ऑर्डर में सॉल्व करना होता है। जब भी आपको ये सारे ऑपरेशंस एक साथ दिख जाए तो आपको लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते चले आना है, आपका बन जाएगा। ठीक है, तो इसी का यूज करते हुए हम इस पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे वी बार ब्रैकेट का मतलब क्या होता है एक बार समझ लीजिए। जैसे मैं लिख देता हूँ 2 × 5 - 3। ऐसा अगर सिंपली इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, बॉडमास के अकॉर्डिंग अगर जाएंगे तो पहले मल्टीप्लाई आएगा, देखिए, फिर आएगा सब्ट्रैक्शन। तो हम पहले मल्टीप्लाई करके घटा देते, ठीक है ना। तो 10 आता, 10 में से 3 घटाते 7 आता। लेकिन जब इसके ऊपर मान लो मैं ये बार यहाँ पे लगा देता हूँ, 5 - 3 के ऊपर मैं बार लगा दिया, यही वाइनेकुलम बार या फिर बार ब्रैकेट कहलाता है, लगा दिया। अब हम पहले मल्टीप्लाई को नहीं सॉल्व करेंगे, पहले हम 5 - 3 को सॉल्व करेंगे। तो 5 - 3 2, और 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा। तो देख रहे हैं ना कितना अंतर आ जा रहा है, वेरिएशन आ रहा है आंसर में। तो बस यही आपको समझना है। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास यहाँ से यहाँ एक ब्रैकेट है, पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, एक और तरीका आप लगा सकते हैं कि जब इतना बड़ा हो तो जहाँ पे प्लस माइनस से सेपरेट हो पहले उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे माइनस है, ठीक है, और यहाँ पे प्लस है, तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक के पोर्शन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट है तो ठीक है, ब्रैकेट को सॉल्व करिए, या फिर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ से एक तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लस माइनस से सेपरेट जो भी नंबर्स होंगे पहले आप उसको पूरा कंप्लीट एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। आपका आंसर गलत नहीं होगा, सही ही तरीके से आएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं क्योंकि पहले ब्रैकेट आ रहा है। तो ब्रैकेट के अंदर में भी डिवाइड है और ऑफ है। अब इसको सॉल्व करना है, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो पहले ऑफ को ही सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ओ आ रहा है पहले, फिर डिवाइड बाद में आ रहा है। तो ओ का मतलब सिंपली गुणा होता है, बस ऑफ को पहले सॉल्व करना होता है, इसका मतलब ये होता है। तो 1/2 गुना 1/5 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1/10। ठीक है, मतलब कहने का इस ब्रैकेट को मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ तो 7/16। ठीक है, इसको सॉल्व किए तो 1 × 1 1 और 5 दूनी 10 आया। लेकिन जब भाग को गुणा में हम बदल दिए तो 1/10 था वो 10/1 आ जाएगा। इसको थोड़ा सा काट पीट के छोटा करते हैं, 2 × 8 = 16 और 2 × 5 = 10, 7 × 5/8 आया। ठीक है, मतलब इस ब्रैकेट को जब हमने सॉल्व किया तो क्या आया, 7 × 5/8। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि ये माइनस से पहले कोई पूरे एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो इस ब्रैकेट का मतलब आ गया 7 × 5/8, और ये गुणा में ब्रैकेट से बाहर कितना दिए, देखिए 4/5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से 5 खत्म, ये 4 दूनी 8, क्या मिलेगा 7/2। इस माइनस से पहले का पूरा सॉल्यूशन कितना मिल गया, 7/2। अब इस माइनस के बाद और इस प्लस से पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसको पहले आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, यही रूल होगा, क्योंकि पहले डिवीजन आएगा फिर मल्टीप्लिकेशन आएगा। तो हम इतना नहीं करेंगे, इस प्लस से पहले और माइनस के बाद से जो भी पूरा नंबर है उसको हम एक साथ सॉल्व करते हैं। उसको कैसे, तो 1/3 है गुणा 5/8 है। भाग को कैसे सॉल्व करते हैं, भाग को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, गुणा में बदलते हैं तो 2/1 हो जाएगा।
ये 2 ऊपर और 1 नीचे आ जाएगा। अब इसको सिंपली सॉल्व कर लीजिए, 2 एक बार में और ये 2 चौके 8 कट गया। ऊपर में मिला 5 एकम 5 और नीचे कितना मिला 4 तिया 12, तो 5/12। तो 7/2 इधर का आया था, ठीक है, और ये माइनस, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7/2 माइनस इसको सॉल्व करने पर आया 5/12, तो ये हो गया माइनस का 5/12। अब इसके बाद ये प्लस के बाद क्या है 3/4, तो हम इसको लिख देते हैं। अब इसको सॉल्व करना है, पूरा जो मेन जो डिवाइड ऑफ मल्टीप्लाई था वो खत्म हो गया, अब केवल प्लस माइनस वाले बच गए। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, तरीका तो ये है कि आप इन सब का एलसीएम लो, लेकिन उतना हम करेंगे नहीं, डायरेक्ट हम इसको बनाएंगे। कैसे, ये 12 है, 2 है, 4 है, इन सबको क्या बनाया जा सकता है, 12 बनाना आसान होगा। तो इसको 12 कैसे बनाओगे, 2 को 12 बनाने के लिए 6 का गुणा करोगे तो 6 का ऊपर भी कर दो, ये 12 था, ये भी 12 बन गया, ये 4 है, इसको 12 बनाने के लिए 3 का गुणा नीचे और 3 का गुणा ऊपर कर दो। अब इसको कर दो सिंपली, तो ये 6 7 हो गया 42, नीचे हो गया 6 दूनी 12 माइनस, देखिए ये कट भी सकता था, आप काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, काहे का कटेगा भैया, तो मैं बाद में जोड़ा हूँ। फिर हो गया ये 5/12 तो ऑलरेडी है, और प्लस 3 तिया 9, 9/12, नीचे सबसे हम हो गया, कुछ मत करिए, 42 में 5 घटाइए तो कितना मिलेगा, 42 में 5 घटाने पर 37, और प्लस है तो 37 में जब आप 9 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 46, ठीक है, तो 46/12 ऐसा कुछ मिला। अब इसको काट के आप सिंप्लीफाई कर दीजिए थोड़ा, तो 23 दूनी 46 और ये 6 दूनी 12, क्या मिला 23/6 हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है आपका इस सब का आंसर आया होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस तरह से हमको ऐसे सॉल्व करना होता है। अगर आप थोड़ा सा फास्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे समझाना है इसलिए मेरा टाइम लग रहा है, नहीं तो इसको मैं बहुत कम समय में इसको सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसमें कुछ ज़्यादा 150 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए सिंप्लीफिकेशन के अंदर मैं बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न लेके आया हूँ, तो सारे प्रश्न अगर किसी से बन जाता है तो बहुत अच्छा है, यहाँ पे उनसे क्वेश्चन कभी भी छूटेगा नहीं। दूसरा प्रश्न यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। इसमें देखिए हमारे पास मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, बस मल्टीप्लाई और डिवाइड और ब्रैकेट है। तो ब्रैकेट के अंदर मैंने क्या बताया कि पहले हमको स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। जब किसी घर में कोई बड़ा घर हो, वहाँ पे मिलने जाएंगे तो सबसे पहले जो छोटा होगा आप उसी से मिल पाएंगे, फिर जो मंझला होगा आप उससे मिल पाएंगे, और जो सबसे बड़ा होगा, सबसे बुजुर्ग होगा, सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन होगा, उससे आपको लास्ट में मिलना है। बस यही पैटर्न को लगाइएगा, सबसे छोटा, फिर इसके बाद मंझला, फिर सबसे लास्ट में सबसे बड़ा, यही प्रोसेस लगाना है। अब इसके अंदर गए तो देखिए ये बड़ा ब्रैकेट यहाँ से शुरू हो रहा है, पूरा लास्ट तक चल रहा है। मंझला ब्रैकेट यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ तक जा रहा है। स्मॉल ब्रैकेट जो है यहाँ से यहाँ तक का शुरू हो रहा है। मतलब हम पहले इस स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। क्लियर इतना? तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे कि मतलब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन हम उतना क्यों करेंगे, हमारे लिए और ज़्यादा वो बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। तरीका ये है कि आप क्या करना है, इसको कैसे सॉल्व करना, उस चीज़ को आप समझिएगा। ये हमारे पास है 75 गुणा 119 है ना। अब देखिए इस भाग है, भाग अगर आप इसको देंगे तो 119 के नीचे आएगा, इसका मतलब तो यही हो गया। क्लियर है इतना? इस भाग का मतलब क्या हो गया, 119 के नीचे में आ जाएगा 15 गुणा 17, क्योंकि ये पूरा ब्रैकेट एक साथ है ना, मतलब 15 और 17 का गुणा एक साथ है। इसके बाद 119 है, 119 में भाग लगेगा। अब इसको हम काट देते हैं, तो 17 एक बार में, 17 सत्ते 119। देखिए 15 पचे 75 कट रहा है, यहाँ पे क्या मिला, 5 सत्ते 35 मिल गया। मतलब क्या है कहने का कि ये पूरा यहाँ से यहाँ देखा जाए, ठीक है, मतलब जो स्मॉल ब्रैकेट है पूरा, मतलब स्मॉल ब्रैकेट तो ये दोनों का गुणा था, यहाँ पे नीचे आ गया। ये पूरा मंझला ब्रैकेट यहाँ से यहाँ जो था, इसको हमने सॉल्व किया तो हमको क्या मिला, 5 सत्ते 35 मिल गया। इस मंझला ब्रैकेट की जगह 35। अब हमारे पास बचा क्या है, देखिए क्वेश्चन में क्या बच गया, 20 इंटू बड़ा ब्रैकेट बचा है, फिर 24 भागित ये 105, और यहाँ पे गुणा था, और गुणा के बाद कितना आ गया हमारे पास, 35 आया, तो ये 35 लिख दिए। बस इतना ही पार्ट हमारे पास बचा है। अब इसको फिर से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जाएंगे तो पहले हमको भाग लगाना है, तो कैसे भाग लगेगा, तो 20 गुणा, देखिए इसको मैं लिखता हूँ 24, भाग है तो भाग कहाँ आ जाएगा, 105 नीचे आ जाएगा, और गुणा है तो पहले गुणा करके दिमाग में ये मत लगा देना कि 105 गुणा 35 है, नहीं जी गलत हो जाएगा। 24 भागित 105 है, और 35 को जब बाद में आप लगाएंगे तो 35 ये गुणा में आ जाएगा। ये वाला पार्ट में और ये वाला पार्ट में जमीन आसमान का अंतर है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे 15 गुणा 17 ब्रैकेट के अंदर डाल दिया था। अगर यहाँ पे 105 और 35 ब्रैकेट में होता तो हम एक साथ नीचे लिख देते, बट केवल ये दोनों के बीच में डिवाइड है, इसीलिए डिवाइड क्या होगा, नीचे 105 आ जाएगा, और ये 35 जो है गुणा में चला जाएगा। और इसको काटिए, 35 दिया 105, और ये देखिए 3 अट्ठे 124, 20 अट्ठे 160, हमको 160 आंसर आ गया। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है आप सभी का इसका आंसर आया होगा। ठीक है,
चलिए थर्ड प्रश्न देखते हैं आज का। ये है तीसरा प्रश्न, ये है इसका मान क्या होगा हमको सॉल्व करना है। फिर से बॉड मास लगाना है। बॉड मास में स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पे दिख रहा है, स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पे दिख रहा है, फिर लास्ट में बिग ब्रैकेट दिख रहा है। तो सॉल्व करते हैं। तो जब आप 72 और 34 को सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब आप 72 और 34 को सॉल्व जोड़ेंगे पहले, तो आपको मिल जाएगा 72 और 34 106, 4 2 6 और 7 3 10, 106। फिर आ जाएगा भाग 2 प्लस यहाँ पे भाग है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 75 को 5 से भाग देंगे स्मॉल ब्रैकेट को, तो मिलेगा 5, और ये हो गया डिवाइड बाय, ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया, ये डिवाइड हो गया, तो आ गया यहाँ पे 5। इसके बाद आ रहा है प्लस का 6 दूनी है 12 आ जाएगा। क्लियर है? इतना ही तो है इसमें। इसको 106 लिख दिए, भाग में आ गया 2 प्लस ये दोनों को भाग लगाया तो 5, और ये ठीक है, सॉरी 6 है और 6 दूनी 12, ये भी हो गया। बस अब इसको सॉल्व कर, अब ये वाला ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो 106 भागित 2, अब यहाँ पे प्लस है, ठीक है, ये प्लस है, तो 12 और 5 17 हो गया। अब 106 को 2 से भाग देंगे तो मिलेगा हमको कितना, 53 दूनी 106 प्लस 17, 53 और 17 कितना होता है 60 और 10 70। 70 है क्या ऑप्शन में? नहीं, यहाँ पे तो 70 ऑप्शन में ही नहीं है, शायद मिस्टेक हो। तो इसका आंसर आई थिंक 70 ही आएगा। तो आप इसको एक बार सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कितना आ रहा है। सब लोग का 70 आ रहा है क्या, कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर, ठीक है। शायद यहाँ पे ऑप्शन जो है मिसटाइप हो गया होगा, इसका आंसर क्या आएगा 70 आएगा। किसी का कुछ और आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे, और दूसरे तरीके से कुछ और भी आ रहा है तो आप उसको सॉल्व करके प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल में फोटो खींच के भेजिए। मैं चेक करूँगा कि क्या आप सही तरीके से सॉल्व किए हैं कि नहीं, परंतु मुझे लगता है इसका आंसर 70 आएगा, ठीक है। चलिए अब हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न भी फिर से है बॉडमास का। देखिए यहाँ पर भी सारा चीज़ है, एक साथ सॉल्व करना है हमको। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट पकड़िए, कहाँ पे है, ये स्मॉल ब्रैकेट है, इसको सॉल्व करेंगे। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर भी क्या करना है हमको, पहले डिवाइड, तो 36 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 12 3 36 आ जाएगा 12। ये 24 माइनस 12, तो 24 माइनस 12 करेंगे तो 12। इस पूरा स्मॉल ब्रैकेट की जगह क्या आएगा 12 आएगा, ठीक है। 24 माइनस 12 कितना जाएगा 12। इसके बाद हमारा अगला जो पार्ट आ जाएगा, देखिए ये मंझला ब्रैकेट यहाँ से शुरू होके यहाँ तक चल रहा है, ठीक है। अब ये 90 डिवाइड बाई 5 है, तो पहले तो डिवाइड ही लगाओगे यहाँ पे। देखिए मतलब यहाँ से यहाँ तक हमारा बचा क्या है 90 डिवाइड बाई 5। इसको हमने सॉल्व किया तो गुणा में क्या आया है 12, और इधर डिवाइड में आ गया है 3। इतना चीज़ जो है हमारा करली ब्रैकेट में, मंझला ब्रैकेट में बचा है। इधर है 76 माइनस, ठीक है। इसको अब सॉल्व करिए। सॉल्व किए तो 90 को 5 से भाग देंगे तो आएगा 18, 12 को 3 से भाग देंगे तो आएगा आपको 4, तो 18 गुना 4 यहाँ पे मिला, और इधर है मैं 76 माइनस, ठीक है। अब ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ठीक है, क्योंकि मंझला ब्रैकेट के अंदर आ रहा है ना भाई, पहले तो 76 माइनस 18 चौके 72 घटाएंगे तो आपको मिलेगा आंसर का 4। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है कि सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी उसी ही तरह का है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट दिया नहीं है, करली ब्रैकेट दिया, तो पहले उसको सॉल्व करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। इसमें जाएंगे तो सबसे पहले डिवाइड, तो इस 14 को 7 से भाग देंगे तो मिलेगा 2, और फिर गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, 18 में 2 घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पे 16 मिल जाएगा, ठीक है। इस ब्रैकेट के अंदर मतलब हमारे पास बच क्या जाएगा लास्ट में 7 प्लस बिग ब्रैकेट के अंदर में 44 भागित 4 प्लस इसको हमने जब सॉल्व किया तो कितना मिला, ये 2 और 9 दूनी 18 16 मिला था, तो हम यहाँ पे 16 लिख देते हैं। ये वाला ब्रैकेट हमारा खत्म हो गया पूरा यहाँ तक। इसके बाद आ गया 5 × 2, इतना ही थी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 प्लस, अब देखिए ये भाग लगाएंगे तो क्या मिलेगा 11 प्लस ये तो 16 ही रहेगा, प्लस में है तो फिर गुणा में आ जाएगा 5 दूनी 10। सॉल्व कर दीजिए तो 11 16 हो गया 27, 10 37 और 7 44। हमारा आंसर जो है यहाँ पे 44, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए कैसे सॉल्व किया जाए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना है, देखिए पहले हमारे स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पे है, इसको सॉल्व करते हैं। एक स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पे, इसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो हमारा ये 5 का स्क्वायर यहाँ पे 15 का स्क्वायर दिया, तो 15 का स्क्वायर होता है 225, ठीक है। तो अब यहाँ पे 225 और 76, तो यहाँ पे था हमारे पास 456 माइनस 225 और 76 अगर आप जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 301, तो ये माइनस का 301 हो गया प्लस। अब ऑफ वाले पोर्शन को सॉल्व करना है, तो हमारा हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ऑफ में पहले सॉल्व करेंगे, तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, काट दीजिए भाई। देखिए 3 6 18 ये कट जाएगा, और ये 18 चौके 72 ये आ जाएगा, और ये 6 3 18 ये 3 आ जाएगा,
तो हमारे पास यहाँ पे जो फाइनली बचा क्या है, हमारे पास यहाँ पे बच गया है 3। ठीक है, क्या बच गया है, 3 बच गया है। कैसे, 3 18 चौके 76 नहीं होता भाई, कुछ मिस्टेक हो गया यहाँ पे। चलिए यहाँ पे आ गया, इतना तो हमारा ठीक है कि ये 301 आया, बिल्कुल सही है। इसको काटते हैं। इसको काटने के लिए हम क्या करते हैं, इस पूरे को चाहे तो हम एक साथ कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ऑफ में है तो ऑफ में तो ऊपर का ऊपर से और नीचे का नीचे से गुणा होता है। ठीक है, देखिए मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। 3/4 ऑफ का मतलब होता है गुणा 76/18। ठीक है, कुछ कटे तो पहले काट दीजिए। 19 चौके 76 ही तो होता है यार, सही तो बोल रहा था मैं, ये 19 आएगा। ठीक है, बाय द वे 19 चौके 76 हो गया। फिर ये 3 से काटेंगे, 3 से 18, क्या मिलेगा, 19/6। ये पोर्शन से 19/6 मिल गया। ठीक है, इधर वाला मैं भी नहीं कर रहा हूँ। अब ये वाला पोर्शन का आ गया 19/6, और भाग को जब गुणा में बदलेंगे तो नीचे वाला हो जाएगा ऊपर 72 गुणा 24, और नीचे में आ गया 19। देखिए इस 19 से 19 यहाँ पे कट जाएगा, ये 6 12 6 72 आ जाएगा। ठीक है, 12 और 24 का अगर आप गुणा करते हैं तो आपको मिलेगा 12 चौको 48, 4 12 दूनी 24 और 4 28, 288। यहाँ पे मतलब टोटली 456 माइनस 301 प्लस 288, इतना ही चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगा। इसको अगर आप पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 443। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। इसमें अगर ये दोनों को आप घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 155 मिल जाएगा। ठीक है, 155, और यहाँ पे है 288, जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 443, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। देखिए क्योंकि हम बॉडमास रूल से बता सकते हैं तो हो सकता है कोई कुछ दूसरे तरीके से बनाए, लेकिन प्रोसेस यही होता है, आंसर आपका इतना ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वल्गर फ्रैक्शन वाला है, या फिर जो हमारा रिपीटेशन वाला पार्ट होता है, इरेशनल नंबर को रेशनल में कैसे बदलते हैं, यहाँ पे वो क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार से पूछ लिया जाता है, तो समझिएगा इसको कैसे सॉल्व करना है। 3-4 तरह का क्वेश्चन मैं यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ जो आपके लिए काम आएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है 0.41 बार। देखिए केवल 1 के ऊपर बार लगा है, पूरे के ऊपर बार नहीं लगा है। पहले एक चीज़ को समझिए, यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ 0.7 बार, ठीक है 0.7 बार, तो जब इसको बदलेंगे तो आपको 7 बार को हटा दीजिए और नीचे में 1 के ऊपर बार लगा है तो आप उसके जगह 9 लिख दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक वाला। अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर 2 में रहता, मान लो 0.55 बार ऐसा रहता, तो इसको हम कैसे बदलते, 5 लिखते और 2 के ऊपर बार लगा है तो 2 9 लिख देते, ये हमारा इसका रेशनल फॉर्म हो जाता, कन्वर्ट हो जाता। ठीक है ना, याद रखिएगा। अब बात आ रही है इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है वो देखिएगा। सेम टू सेम आप एग्जाम्पल पे लिख के रखेंगे। तो इसको सॉल्व करने का तरीका है कि 0.41 बार है। ठीक है, देखिए मेन मेथड से इसको सॉल्व करने लगेंगे तो आपको बहुत लंबा समय लगेगा, तो हम मेन मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे। कैसे करना है, देखिए 1 के ऊपर बार है तो आप पूरा 41 लिखेंगे, और बार को हटा के बार से पहले जितना भी नंबर है उस नंबर को आप यहाँ पे माइनस कर दीजिए। क्लियर है इतना, 41 है तो 41 को लिख दिया, 1 के ऊपर बार था तो 1 को छोड़ के बाकी उसके लेफ्ट में जो नंबर होगा उसको यहाँ पे घटा देना है, तो 41 माइनस 4 हो गया। अब 1 के ऊपर बार है, केवल 1 के ऊपर बार है तो 1 के ऊपर बार है तो 1 9 लिखेंगे, और जिसके लिए बार लेफ्ट में नहीं है उसके लिए आपको 0 लगा देना है। क्लियर है इतना। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 41 में आप 7 घटाएंगे तो 4 घटाएंगे तो 37/90, ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। चलिए इसको आप सॉल्व करके क्वेश्चन कमेंट करके बताएंगे कि 0.73 बार इसका रेशनल फॉर्म क्या होगा। ठीक है, साधारण पिन के रूप में आप कैसे बदलेंगे, इसको सॉल्व करके आप कमेंट करिएगा। ये आ गया दूसरा प्रश्न, 0.77 बार, सेम अभी उसी तरह का है 0.77 बार। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप 7 पूरा एग्जिटिज लिख दीजिए, माइनस जिसके ऊपर बार है, ठीक है, उसको छोड़ के बाकी क्या पहले है 7 ही है तो 7 आप नीचे लिख के घटा देंगे। 1 के ऊपर बार है तो 1 9, और उससे पहले एक अंक है तो 0, तो ये हो जाएगा 70/90, 0 से 0 कट जाएगा, मिलेगा 7/9। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपके लिए दे देता हूँ, 0.85 बार, इसका भिन्न के रूप में बदल के बताएंगे। तो ये क्वेश्चन होमवर्क है और एक आपके लिए ये होमवर्क हो गया। क्लियर है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो वीडियो को प्लीज़ रिवर्स करके एक बार जरूर देख लें। अगला प्रश्न देखिए, ये वाला क्वेश्चन तो अभी मैं जस्ट करा दिया, इसका आंसर तो आप समझ ही गए, 7/9 था, दोबारा ऐसा टाइप हो गया। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, इसको अगर समझ लेंगे तो पीछे वाले क्वेश्चन बन जाएंगे। 0.51345, देखिए 3 4 5 के ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले तो पूरा अंक को लिख दीजिए 5 1 3 4
5 माइनस, अब जो चीज़ के ऊपर बार नहीं है, जैसे 5 1 के ऊपर बार नहीं है तो इस 5 1 को यहाँ पे घटा दीजिए, बटा कितने अंक के ऊपर बार है, 1 2 3, तो 3 तो 0 लिखेंगे, कितने के ऊपर बार नहीं है, 1 2, तो यहाँ पे 2 0 लगा देंगे। अब इसको आप जब घटाएंगे तो आपको मिलेगा 5 1 2 9 4 बट्टे में 99900, ये हमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसीलिए एस का आंसर क्या होना चाहिए, 51294 बट्टा 3 बार 9 1 0, 3 बार 9 2 0, यहाँ पर भी है, ये वाला तो होगा नहीं, ये वाला होगा नहीं, ये 3 बार 9, ठीक है, 51294 99900, ये वाला आंसर ऑप्शन नंबर है 51294 99900। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम, ये वाला भी गलत है क्योंकि यहाँ पे 2 बार ही 9 है जबकि हमारे पास 3 9 आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी है, इसको भी देखिए कैसे सॉल्व करना है। जितने भी टाइप का मैं इसमें करा रहा हूँ प्लीज़ आप इसको नोट डाउन करते चलें। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करना वो देखिए, पूरे को एक साथ आपको लिख देना है, पूरा को, पूरा मतलब ये पॉइंट से पहले जो 1 है उसको भी लिख दीजिए, 1 0 1 2 3, क्लियर है इतना। माइनस किसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो जिसके ऊपर बार नहीं होता उसको यहाँ पे माइनस करना होता है। तो देखिए इस एक के ऊपर बार नहीं है तो इस एक को आप यहाँ पे माइनस कर दीजिए, बटा कितने के ऊपर बार है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 के ऊपर बार है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 0 लिख देंगे, 4 तो 9 लिखेंगे, बस। अब इसको घटा दीजिए तो मिलेगा 1 0 1 2, 3 में से 1 घटा दिए तो 2 और बट्टा में 4 0 2 2 4, इतना ही हमको आंसर मिलेगा। 1 0 1 2 2 बट्टा में 9 9 9 4 बार मिलेगा, है क्या ऑप्शन में 1 0 2 2, यहाँ पे शायद कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गया, 1 0 1 2 तो ठीक है भाई, 1 0 यहाँ पे 1 होगा, ठीक है, ये 1 होगा, 1 0 1 2 2, क्योंकि क्वेश्चन में अगर 0 1 है तो यहाँ पे ऐसा कुछ आएगा नहीं, इसीलिए देखिए यहाँ पर भी 1 0 1 2 है बट यहाँ पे 3 ही 0 दिया है तो ये वाला और ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बट थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, 1 0 1 2 बटा में 4 9 रहेगा। देखिए यहाँ पे पीछे क्वेश्चन में क्या बता रहा था, जिसके ऊपर बार नहीं लगा है उसके लिए मैं नीचे एक 0 लगाता था, बट यहाँ पे नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट से पहले 1 है, इधर ही अगर कोई बिना बार कर रहा था तो हम उसकी जगह 0 प्लेस करते, ये वाला हमारा, इसीलिए इसका आंसर होगा। इसको हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व करते हैं, कैसे, जैसे 1.0123 का बार है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 + 0.0123 इतने का बार। अब इसको सॉल्व करना तो आता है, तो ये हमारा 1 तो है ही प्लस में, इसको सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे 1 2 3 सॉरी 0 1 2 3 और ये 4 के ऊपर बार है तो हम 4 9 ऐसे लिख देते, सीधे से इसका तो हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, इसका इसके साथ गुणा करके जब इसमें आप जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा, तो सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, तो 9 3 12, 9 2 1 12, फिर 9 1 10, हाँ 1 0 1 2 2 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 9 9 9 4 बार प्लस 0 1 2 3 और बटा में 4 9 ऐसे लिख देंगे। सॉल्व करेंगे तो 9 3 12 हो गया, फिर 9 2 11 1 12 हो गया, ठीक है, हासिल 1 9 1 10 और 1 11, ठीक है, 9 10 11 और ये टोटल में 10 ऐसे ही आएगा, 1 0 1 2 2 बटे में 4 बार 0। तो इसी तरह हमारा आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर, इसको सुधार लीजिएगा, यहाँ पे नीचे 4 9 आएगा, 0 नहीं आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसको एक बार आप अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। और ये वाला क्वेश्चन आसान है, मैं पीछे अभी तक बता चुका, जिस तरह से आपको उसी तरह सॉल्व करना है। इसको आप सॉल्व करके आप कमेंट कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। 893 3 के ऊपर केवल बार लगा हुआ है, ठीक है, 893 केवल 3 के ऊपर बार लगा और 6 पहले दिया हुआ है। अब जैसे मैंने पहले सॉल्व करना बताया वैसे ही करना है, बट याद रखिएगा 6 तो रहेगा, इसको आप घटाएंगे क्या, अगर घटाने वाले मेथड से आपको करना है तो एक काम आप ये भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको 6 जो है यहाँ पे पूर्णांक संख्या के रूप में ऑप्शन दिया है, तो आप इस वाले को 6 प्लस करके और ये वाले पार्ट को बस सॉल्व करिएगा, 0.00893, मैं इसको सॉल्व कर ही देता हूँ, इतने के ऊपर बार है। अब इसको छोड़िए, अभी इसको बस सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 893, ठीक है, और 3 के ऊपर बार है तो हम 3 ठो 9 लिखेंगे, 2 यहाँ पे बिना बार वाला तो 2 0 हम लगा देंगे, मतलब 6 + 893 बाय 3 बार 0 2 0 और 2 0 0, तो हमको ऐसा कुछ देखने को ऑप्शन नंबर डी ही मिल रहा है।
इसीलिए हमारा आंसर ये हो जाएगा। 6 को चुपचाप यहाँ चिपका के लिख दीजिए, 6 फिर 893/99900 ऐसे लिख दीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना। ये वाला तो गलत हो जाएगा क्योंकि 6 का डायरेक्ट यहाँ पे चिपका दिया तो गलत हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा क्योंकि 3 के ऊपर है तो 3 9 आना चाहिए, इसलिए गलत हो जाएगा। ये भी गलत है, यहाँ पे 3 बस 9 लिख के छोड़ दिया, इसका क्या, इसलिए भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ही सही लग रहा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है बॉडमास का है लेकिन ईजी है। इसको सॉल्व करने के लिए कुछ फॉर्मूला जो अलजेब्रा अगर आप पढ़े होंगे तो वहाँ से आप इसका यूज़ कर सकते हो। अलजेब्रा के क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए ध्यान से। यहाँ पे 4.5 दो बार है इंटू में, ये 2.5 22.5 है, 2.5 इंटू 2.5। इसको कैसे सॉल्व करें? एक मेन तरीके से तो आप कर ही सकते हो कि इन दोनों का गुणा किए, तीनों को हम जोड़ दिए, हमारा आंसर आ जाएगा। इसका एक और तरीका होता है। तरीका क्या है उस चीज़ को समझिएगा। यह पूरा अगर देखा जाए तो इसको मैं इसके लिख सकता हूँ 4.5 इंटू 4.5 है ये, ठीक है। ये लास्ट वाले को देखेंगे तो ये भी 2.5 इंटू 2.5 है, क्लियर है। बीच में है जो 22.5, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 4.5 इंटू 2.5। देखिए फॉर्मूला क्या है, ये a इंटू ए समझिए a स्क्वायर, ये b इंटू बी मतलब b स्क्वायर, और ये जो 22.5 है इन तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही मिलेगा 22.5। तो a यहाँ से मिल गया, b यहाँ से मिल गया और 2 को यहाँ पे, मतलब इसी को हम ब्रेक करके 2ab के फॉर्म में बना रहे हैं। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो a कितना हमारे पास, एक ठो उठा लीजिए यहाँ से 4.5, b कितना है 2.5 का स्क्वायर, 4.5 2.5 अगर जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 4 2 6 7, 7 का स्क्वायर। ठीक है, 7.0 मतलब 7, 7 का स्क्वायर 49। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 49, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है इतना। इसको ऐसे सॉल्व करना है, जो फॉर्मूला है उस मेथड से इसको सॉल्व करिएगा। यहाँ पर भी इसको ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक फॉर्मूला बताता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिए ए है ये बी है, तो ये a प्लस बी का स्क्वायर है। यहाँ पर भी देखिए ये वाला a है और ये b है, तो मतलब एक ऐसा फॉर्मूला होता है क्या, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस अगर 4 इंटू ए इंटू बी, ऐसा कुछ दिख जाए आपको तो ये सीधा से इसका मतलब क्या है a माइनस बी का स्क्वायर। ये पूरे की जगह आप a माइनस बी स्क्वायर होता है। तो a कितना हमारा 957 माइनस b कितना है 932, 957 में और यहाँ पे स्क्वायर रहेगा। ठीक है, 957 में 932 को अगर आप घटाएंगे तो आपको मिलेगा 5 2 25, 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर क्या होता है 625। ठीक है क्या ऑप्शन में, तीन ही ऑप्शन है क्या भाई? ठीक है, चलो भाई चौथा ऑप्शन मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 625। ठीक है, तो ये चौथा ऑप्शन जो 625 है यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी हमको क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलता है। और भी देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो देखिए यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। कैसे सॉल्व करोगे, एक फॉर्मूला होता है क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसे ही होता है। आप इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। तो ऊपर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसको हम लिख सकते हैं 0.23 प्लस 0.04 इंटू दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 0.23 माइनस 0.04 और नीचे में क्या है 0.09, ऐसे हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 0.27, इसको आप घटाएंगे तो क्या मिलेगा 0.19, अब डिवाइड में क्या है 0.09। इसके देखिए 9 या 27 3 बार में कट जाएगा और इनका गुणा करेंगे 19 या 57 मतलब 0.57 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये सब आपको कुछ फॉर्मूला जो अलजेब्रा का होता है वो याद रखना है, तो ये आसानी से ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भी कुछ उसी तरह है। यहाँ पे बॉडमास का लगाना है, ऊपर में भी है और नीचे में भी है, दोनों को आपको सॉल्व करना है और बताना है कि आखिर इसका आएगा क्या आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ऑफ है ऊपर में, तो 40 माइनस ऑफ को सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई है, तो 4 8 32 और 8 3 24 ऐसी तो होगा। ठीक है, क्लियर। नीचे गया तो ये 37 37 और इसको ऑफ करने के पहले हमको ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ब्रैकेट के बाद ऑफ आता है। तो 34 में 6 घटेंगे तो ये हो जाएगा 28, इसके जगह हम लिख दिया 28। ये देखिए 4 7 28 और 7 21, 37 में 21 घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ऊपर में 40 में 16 घटाए 24 घटाए तो आ गया 16, 37 में 21 घटाए तो आपको मिल जाएगा कितना भाई 16, दोनों जगह 16 16 16 एक बार में कट गया। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि आखिर इसको हमने सॉल्व कैसे किया। क्लियर है इतना। चलिए अब हम अगला जो क्वेश्चन मैं देता हूँ वो आपको होमवर्क करना है। देखिए यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, ये पहला और ये दूसरा, दोनों इस टाइप का भी क्वेश्चन मैं शुरू में करा चुका, इस टाइप का भी क्वेश्चन हम शुरू में करा चुका। इसीलिए आपको करना क्या है
ये वाला आपके लिए, अच्छा यहाँ पे एक चीज़, ये वाला आपको सॉल्व करना है। ये वाला देखिए यहाँ पे वाइनकुलम बार आ गया, बार ब्रैकेट आ गया, तो मैं इसको सॉल्व करा रहा हूँ। नीचे वाला जो है आपको होमवर्क है, सॉल्व करके कमेंट करेंगे कि देखते हैं किसका किसका ये सही हो रहा है। क्लियर है? इसको सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। इसको पहले ब्रैकेट के अंदर जाएंगे तो ये बार यहाँ से यहाँ लगा हुआ है, तो 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 मिल जाएगा। फिर 15 में 6 घटाएंगे तो ये पूरा की जगह आपको क्या मिल जाएगा 9। फिर अब बच गया 20 में से 9 घटाएंगे तो 11, ठीक है। 11 बचा यहाँ तक, -11, तो 10 में से 11 घटाएंगे तो -1, तो 9 माइनस और -1, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक में सॉल्व करने पे -1 आ गया, मतलब 9 + 1 10 मिल जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। चलिए आगे और क्वेश्चन है क्या, देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिएगा। इस क्वेश्चन में देखिए a 3 बार है मल्टीप्लाई में और 0.3 भी 3 बार मल्टीप्लाई है। तो देखिए एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। फॉर्मूला होता है a 3 बार है 0.73, तो ये a³ प्लस यहाँ पे 0.3 3 बार है, ठीक है, तो ये हो गया b का क्यूब। अब a³ + b³ का एक फॉर्मूला होता है a + b × a² - ab + b²। एक फॉर्मूला होता है a³ - b³ का, इसको भी आप यहीं पे लिख ही लीजिए, a - b × a² + ab + b²। अब इसको समझिएगा, अगर ऊपर में a³ + b³ है, ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको a + b × a² - ab + b², इस फॉर्म में इस पूरे की जगह आपको आएगा। और नीचे देखेंगे तो ये a² है, यहाँ पे प्लस का b² है और नीचे -ab है, देखिए पूरा है, मतलब ये वाला पार्ट। और इसको जब आप स्प्लिट करेंगे, जब तोड़ेंगे तो यहाँ पे इस तरह से आपको मिलेगा, तो वो तो पूरा कट जाएगा, बचेगा क्या एक्स्ट्रा, बस ये वाला पार्ट बचेगा, ठीक है। तो जब भी ऊपर में जब a³ + b³ और नीचे में, मतलब ये ऊपर में क्या आपको दिया हुआ है a³ + b³ और नीचे में क्या दिया हुआ हमको a² - ab + b²। जब ऊपर में ये और नीचे में ऐसा कुछ दिखे तो आपको कुछ नहीं करना है, a + b को आपको बस जोड़ देना। बस याद रखिए यहाँ पे माइनस होना चाहिए, a + b को जोड़ देना है। तो 0.7 + 0.3 जोड़ देंगे तो आपको मिलेगा 1.0, मतलब 1। 1.0 का मतलब 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे जाइए, यहाँ पर भी सेम ही है, देखिए a², ये b² - ab, फिर यहाँ पे देखिए ये a³ + b³, सेम वही पैटर्न लगा हुआ है। तो ऊपर में जब भी a³ + b³ और नीचे में a² - ab + b² हो, तो आपको क्या करना है, a + b ला देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा, मतलब 427 + 325। इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 752, ठीक है। क्या मिलेगा, 752। यहाँ पे याद रखिए 752 जो मार देंगे वो शायद मुझे लगता है वो गलत हो जाएगा। क्यों? रीज़न ये है कि देखिए यहाँ पे ध्यान से, ऊपर वाले में तो पॉइंट नहीं लगा है, लेकिन नीचे वालों में सबका पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है। तो ये तो बेसिक चीज़ है। अगर मान लो यहाँ पे पॉइंट नहीं होता तो पॉइंट को हम छोड़ देते, हमारा आंसर क्या आता, 752 आ जाता, ठीक है। इस केस में हमारा ये आंसर हो जाता अगर नीचे पॉइंट्स नहीं लगे होते तब। लेकिन हमको ध्यान क्या देना है, नीचे में हमारे पास पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है 0.7, देखिए 0.7, यहाँ पे 0.5 है कि नहीं। तो हम यहाँ से कुछ कॉमन लेंगे, ठीक है। क्या कॉमन लिया जाएगा, देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे जब मैं पॉइंट हटाता हूँ, जैसे क्या है, मैं एक बार लिखता हूँ 42.7 × 42.7, जब इस पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे 10 और इस पॉइंट को हटाएगा तो नीचे 100 आ जाएगा। तो 100 इस वाले में भी आएगा, 100 इस वाले में भी आएगा, 100 इस वाले में भी आएगा। तो 100 जब मैं कॉमन लूँगा तो ठीक है, क्या 1/100 कॉमन मिल रहा है, 1/100। तो ये 752 ऊपर में है और नीचे में सब में से कॉमन मिल जाएगा 1/100, और ये 100 ऊपर इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो हमारा 752 100 हो जाएगा। इसको थोड़ा आप ध्यान से समझिएगा मैं क्या बताया हूँ, तो शायद आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो के अंदर ही इतना ही करते हैं, ज़्यादा बड़ा लेंदी मैं वीडियो नहीं करता हूँ, बस जो सिखाना चाह रहा हूँ उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और इससे पहले जो 2-3 क्वेश्चन होमवर्क दिया उसको आंसर आप कमेंट जरूर करेंगे। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप ध्यान से अपना पढ़ाई रखें और ये किसका कितना सही हो रहा है वो भी जरूर कमेंट करें, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और अपने पढ़ाई को अच्छे से जारी रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।